हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं पे वॉलेट पोर्टल में न्यू बाइक का इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना ऐप खोल लेते हैं और अपने डैशबोर्ड पर चले जाते हैं। डैशबोर्ड पे जाने के बाद इंश्योरेंस वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। क्लिक करते के साथ इंश्योरेंस का नया विंडो खुल के हमारे सामने आ जाएगा, जहाँ पे हमें न्यू इंश्योरेंस का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से हम सेलेक्ट इंश्योरेंस प्लान पे क्लिक करेंगे और एक नए विंडो में हम लोग चले जाएंगे, जहाँ से हमें इंश्योरेंस का प्लान लेना है। तो हमारे पास ऑप्शन मिलते हैं कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। तो हमें बाइक इंश्योरेंस करना है तो हम बाइक इंश्योरेंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते के साथ हमारे पास बाइक इंश्योरेंस का एक नया विंडो खुल के आ जाएगा। यहाँ से हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है रीन्यू और एक्सपायर्ड, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है न्यू। क्योंकि हमें न्यू इंश्योरेंस करना है तो हम न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ब्रैकेट में RTO और सिटी नेम भर देंगे। तो जैसे मेरी सिटी है पटना, तो मैं यहाँ पे पटना सर्च कर लेता हूँ। तो जैसे ही हमने अपने सिटी का नाम लिखा, हमारा RTO कोड नीचे शो होने लगेगा। तो हम अपने RTO कोड को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हमारे पास एक नया विंडो खुल के आएगा, सेलेक्ट मॉडल। यहाँ से हमें अपने बाइक का मॉडल सेलेक्ट करना है। तो कुछ मॉडल हमारे सामने डिफ़ॉल्ट खुल के आ जाएंगे और एक्स्ट्रा मॉडल के लिए हमें सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमारे कस्टमर की बाइक बजाज डिस्कवर है, तो यहाँ सर्च वाले ऑप्शन पे जाके हम सर्च करेंगे बजाज डिस्कवर और हम बजाज डिस्कवर को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम बजाज डिस्कवर को क्लिक करेंगे, हमारे पास एक नया विंडो खुल के आ जाएगा, जहां हमें वेरिएंट सेलेक्ट करना है। तो हमारा डिस्कवर का वेरिएंट सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे कस्टमर का वेरिएंट है 110cc। तो हम 110cc वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे पास एंटर डिटेल्स का एक विंडो खुल के आ जाएगा, जहां हमें कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है। तो हम कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। उसके बाद कस्टमर का ईमेल एड्रेस डालना है, तो हम यहाँ कस्टमर का ईमेल एड्रेस डाल लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हमारे पास इंश्योरेंस की कंपनी और प्लान दोनों की डिटेल्स आ जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले ऊपर ऑप्शन है हमारे पास एंटर IDV। तो यहाँ नीचे IDV रेंज में न्यूनतम और अधिकतम दोनों वैल्यू दी हुई है। तो हम यहाँ इंश्योरेंस की वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जितनी हमें इंश्योरेंस की वैल्यू देनी है, एंटर योर IDV में डाल देते हैं। तो हम यहाँ अधिकतम रखते हैं। तो जैसे हमारा अधिकतम है 45,068 रुपये, तो हम यहाँ पे ये डाल देते हैं और इसे अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसे अप्लाई करते हैं, हमारे पास फिर से कंपनी और इंश्योरेंस प्लान आ जाएंगे। तो हमें यहाँ से कंपनी और इंश्योरेंस प्लान को सेलेक्ट कर लेना है। हम चाहें तो यहाँ से एड ऑन में जाके एड ऑन प्लान भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हमें नहीं करना, हम छोड़ देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे इंश्योरेंस को सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही इंश्योरेंस को सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास एक नया विंडो खुल के आ जाएगा। हमारे पास एक नया विंडो खुल के आ जाएगा ओनर डिटेल्स के नाम से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें भरना है फुल नेम एज पर RC। तो हम यहाँ पे फुल नेम डाल देते हैं। जैसे मेरे कस्टमर का नाम हुआ रवि कुमार। उसके बाद फिर ईमेल, तो ईमेल अपने कस्टमर का ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक डेट ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ ये एक डेट ले लिया। उसके बाद जेंडर, तो जेंडर में जो हमारे कस्टमर का जेंडर है वो हमें भर देना है, जैसे मेल या फीमेल। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, तो मैरिटल स्टेटस में हमें अपने कस्टमर का मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे सिंगल या मैरिड, तो हम सिंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर, तो हम यहाँ मोबाइल नंबर डाल देते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं और जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हमारे पास डिटेल्स ऑफ व्हीकल कवरेज का एक नया विंडो खुल के आ जाएगा। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले चेचिस नंबर, तो हमें चेचिस नंबर यहाँ
डाल देना है, तो हम डाल लेते हैं। उसके बाद इंजन नंबर, तो इंजन नंबर डाल लेते हैं। उसके बाद MFG मंथ ईयर यानी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग डेट, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी हमारी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग डेट है। उसके बाद नीचे दिस व्हीकल इज़ ऑन लोन, अगर हमारे कस्टमर का व्हीकल लोन पे है तो हम इसे टिक कर लेंगे, अदरवाइज़ हम आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारे कस्टमर का व्हीकल जो है लोन पर है तो हम इसे टिक कर लेते हैं। टिक करते के साथ हमारे पास कुछ और ऑप्शंस आ जाएंगे, तो हमें इन ऑप्शंस को भी भर लेना है। तो सबसे पहले है नेम ऑफ बैंक, तो नेम ऑफ बैंक पे हम क्लिक करेंगे और अपने बैंक को सर्च कर लेंगे। तो जैसे हमारा बैंक है SBI, तो हम SBI को सर्च करेंगे और उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिटी, तो हम अपनी सिटी भर लेंगे, जैसे हमारी सिटी है पटना। उसके बाद कंटिन्यू, तो जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक और विंडो खुल के आ जाएगा नॉमिनी डिटेल्स का। तो यहाँ पे हमें अपने नॉमिनी का नाम भरना है। तो जैसे हमारे नॉमिनी का नाम हुआ अमित कुमार, तो हम नॉमिनी का नाम यहाँ भर देते हैं। उसके बाद फिर नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे हम नॉमिनी का एक डेट ऑफ बर्थ भर लेते हैं। उसके बाद नॉमिनी रिलेशनशिप, तो कस्टमर का नॉमिनी से क्या रिलेशन है हमें वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हमारे पास फिर से एक नया विंडो खुल के आ जाएगा एड्रेस डिटेल्स का। तो यहाँ पे हमें डालना है पिन कोड, तो हम यहाँ पिन कोड डाल लेते हैं। उसके बाद हाउस नंबर और बिल्डिंग नेम, उसके बाद एरिया, टाउन, लोकेलिटी यहाँ हमें भर देना है। और उसके बाद प्रीव्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। और जैसे ही प्रीव्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे हमारे पास रिव्यू का एक नया विंडो खुल के आ जाएगा, जहाँ पे हमारे इंश्योरेंस से जुड़ी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आप चाहें तो इस डिटेल्स को एडिट भी कर सकते हैं। और अगर सब चीज़ ठीक है तो ऑल ओके पे पर क्लिक करना है। उसके बाद पेमेंट गेटवे पर जाकर पेमेंट करना है और हमारा इंश्योरेंस सक्सेसफुल हो जाएगा। इंश्योरेंस की सॉफ्ट कॉपी कस्टमर के ईमेल पर आ जाएगी। आप चाहें तो अपने कस्टमर को इंश्योरेंस की हार्ड कॉपी भी प्रिंट करके दे सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम एक न्यू बाइक का इंश्योरेंस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पे वॉलेट की किसी भी सर्विस को लेने के लिए 9525824365 पर मिस्ड कॉल करें। पे वॉलेट, हर दुकानदार डिजिटल दुकानदार पे वॉलेट के साथ।